ड्रामा की शुरुआत होती है और हम सिटी के माफिया बॉस शैन लिन को देखते हैं जो वेजिटेटिव स्टेट में था, कुछ टाइम से उठा नहीं था और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। शैन की ग्रैंडमा एक लड़की शिया को वहां लाकर बोली, ये मेरा ग्रैंडसन है और यही तुम्हारा हस्बैंड बनेगा। डॉक्टर ने बोला है अगर इसकी बॉडी कोई भी रिस्पॉन्स करती है तो इसे होश आ जाएगा और उसे शैन के उठने पर उसकी ग्रैंडमा के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पैसे देने का वादा किया। शिया तो इनएक्सपीरियंस थी पर उसे अपनी ग्रैंडमदर के इलाज के लिए पैसे भी तो चाहिए थे, तो बोली, पर ग्रैंडमा मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे इन सब का एक्सपीरियंस नहीं। ग्रैंडमा ये बात पहले से ही जानती थी, इसलिए उसके लिए एफ्रोडीजिया कैंडल्स लाई थी और कहा ये तुम्हारी मदद करेगी। फिर कैंडल्स उसे देके वो वहां से चले गई। कैंडल्स लाइट करके शिया शैन के पास गई, फिर उसकी शर्ट उतार कर उसे किस करने लगी और उसकी पूरी रात शैन के साथ ही बीती। सुबह शिया ने सोचा कल रात हम 7 बार क्लोज आए, फिर ये अभी तक उठे क्यों नहीं है। इतने में शैन उसे अपनी तरफ खींचकर बोला, कौन हो तुम। शिया कहती है मैं आपकी होने वाली ब्राइड हूँ, पर शैन तो गुस्से में बोला, यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। शिया उदास होकर सोचती है ये मेरा फर्स्ट मैन है और मुझे देखना भी नहीं चाहता, और वहां से चले जाती है। शैन ने उठकर आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि शिया का फर्स्ट टाइम था। शिया ने नीचे आकर ग्रैंडमा को बताया, ग्रैंडमा आपके ग्रैंडसन को होश आ गया है। तो ग्रैंडमा खुशी खुशी शैन से मिलने चली गई। मेड ने पैसों का कार्ड शिया को पकड़ाया तो शिया ने सोचा, ग्रैंडमा अब मैं आपको बचा पाऊंगी। और कुछ दिन बाद हॉस्पिटल में ग्रैंडमा की सक्सेसफुल सर्जरी के बाद उन्होंने शिया से सवाल किया, सर्जरी के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आए। पर शिया ने ग्रैंडमा आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए कहकर बात टाल दी। इतने में उसे वॉमिटिंग जैसा लगा तो वो उठकर बाहर चली गई और टेस्ट कराया तो डॉक्टर बोले, कांग्रेट्स, आप उन कुछ रेयर लोगों में से है जो ट्रिपलेट्स कंसीव कर सकते हैं। और उसे बताते हैं कि वो ट्रिपलेट्स के साथ प्रेग्नेंट है पर उसकी बॉडी वीक है, इसीलिए उसे जल्द से जल्द इंजेक्शन लगवाना होगा। तो शिया इंजेक्शन लगवाने के लिए पे करने चली गई, पर रिसेप्शनिस्ट ने कार्ड स्वाइप किया तो बैलेंस इनसफिशिएंट निकला। शिया बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे पिछले महीने ही तो स्कॉलरशिप मिली है। और फिर से ट्राई करने को बोला, पर फिर से ट्राई करने पर भी बात नहीं बनी तो पीछे लाइन में खड़े लोग उसे बेरुखी से आगे बढ़ने को बोलने लगे और उसे अपना कार्ड लेकर लाइन से जाना पड़ा। शिया ने अपने डैड को कॉल करके पूछा, डैड आपने मेरे कार्ड से पैसे ट्रांसफर किए हैं क्या। उसके डैड बोले, तुम्हें उन पैसों की क्या जरूरत, मैं उन्हें तुम्हारे लिए अपने पास रख लेता हूँ। तो शिया ने उनसे कहा कि वो पैसे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके डैड ने बहाना बनाया, ठीक है चलो तुम्हें पैसे चाहिए ही तो मैं अभी दे देता हूँ, और उसे होटल का नाम बताकर बोले, मैं अभी इस होटल में हूँ, तुम यहीं मुझसे पैसे लेने आ जाओ। होटल में शिया के डैड पार्टी के एक गेस्ट मिस्टर याओ से बोले, आपको मेरी बेटी बहुत पसंद आएगी, वो बहुत फर्टाइल है, आज रात आप उसे खुद को सर्व करने देना। याओ कहता है ठीक है, अगर वो मुझे बच्चा दे पाई तो मैं आपको $500,000 दूंगा। शिया बाहर आई और स्नोफॉल में कैब का वेट कर रही थी। शैन ने वहां से गुजरते हुए विंडो डाउन की तो ठंड में अकेली खड़ी शिया पर नजर गई और उसके मन में पहली बार किसी लड़की को देखकर प्रोटेक्टिव फीलिंग्स आई। तो उसने ड्राइवर को शिया के पास गाड़ी रोकने को कहा। शिया ने सोचा उसकी कैब आ गई है तो कार में बैठकर ड्राइवर को होटल का नाम बताया और वहां चलने को कहा। शैन ने हाँ का इशारा किया तो असिस्टेंट ने ड्राइविंग स्टार्ट की। शिया को डॉक्टर की इंजेक्शन वाली बात याद आई तो वो इमोशनल हो गई और सोचा, बेबी मम तुम्हें अच्छे से रखेगी, और उसके आंसू आ गए। तो ड्राइवर से पूछा, सर आप पर टिश्यू होगा क्या। शैन ने अपना रुमाल निकालकर उसे दिया। तब उसे एहसास हुआ कि पीछे कोई बैठा है और उसने पूछा, क्या ये मेरी कैब नहीं है। शैन ने ना कहा तो शिया ने माफी मांगकर बोला, मैं जल्दी में थी तो ध्यान नहीं दिया, कितने हुए मैं आपको पे कर दूंगी। पर शैन बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम भी उसी साइड जा रहे थे। शिया बोली, मैं आपका ऐसे फायदा नहीं उठा सकती। और थोड़ी देर बाद होटल आने पर कार से उतरकर शैन को पैसे पकड़ाकर चली गई। शैन का उसके साथ से मन नहीं भरा तो विंडो नीचे करके उसे देखने लगा, जिस पर असिस्टेंट बोला, सोचा नहीं था सर आपको, यानी लिन फैमिली के हेड को इतनी सीधी साधी लड़की पसंद आ जाएगी। पर शैन बोला, ऐसा कुछ नहीं है। असिस्टेंट बोला, अब हम यहाँ पहुंच ही गए हैं तो चलते हैं आपकी पार्टी में। असल में अंदर शैन की ही ऑर्गेनाइज की हुई पार्टी चल रही थी। शैन बोला, मेरा मन नहीं है,
असिस्टेंट ने उसे बताया कि उसके लिए दूर दूर से सब ब्यूटीज को बुलाया गया है, पर शैन ने उन लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पर जैसे ही असिस्टेंट बोला, अंदर काफी लोग लड़कियों के साथ रात बिताने का मौका ढूंढ रहे होंगे, और वो सीधी सादी लड़की भी अभी अंदर गई है, क्या पता कोई उसे ले जाए साथ। तो शैन खुद को रोक नहीं पाया और ड्राइवर से पार्क करने को कहा। शिया जैसे ही पार्टी में आई, उसके फादर उसे अपने पास बुलाकर बोले कुछ ढंग के कपड़े तो पहन लेती, और जब शिया ने पैसों की बात करनी चाहिए तो उसे खींचकर याओ के पास ले गए। याओ का दोस्त उससे बोला, सुना है आज मिस्टर शैन भी यहाँ आने वाले हैं और सारी लड़कियां उनके पास जाने का इरादा रखकर एक दूसरे से लड़ रही है। शिया के फादर ने ये मेरी बेटी है कहकर शिया को याओ की तरफ धकेला तो वो उसे देखकर बोला कितनी नाजुक है, और उसे अपने साथ ले जाना चाहा, पर शिया पीछे हो गई तो वो गुस्से में उसे जबरदस्ती पकड़ने लगा। पर इतने में शैन वहां आ गया और उसने शिया को अपनी तरफ खींच लिया। शिया ने उसी उम्मीद भरी नजरों से देखा। याओ ने शैन को देखकर बहाना बनाना चाहा, मिस्टर शैन, ये लड़की जरा नादान है, मैं माफी मांगता हूँ, और शिया को चिल्लाकर अपने पास बुलाया। शिया के डैड बोले तुम इतने बड़े आदमी के पास नहीं जा सकती, और उसे स्लैप करने वाले थे, पर शैन ने उन्हें रोककर पीछे धकेल दिया। तो वो बोले देखा मिस्टर शैन कितने गुस्से में हैं, अभी यहाँ आओ। तो शिया जाने लगी, पर शैन ने नहीं जाने दिया। याओ बोला ये लड़की मुझे गिफ्ट में मिली है, पर मिस्टर शैन अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप इसे अपने साथ रख लीजिए। तो दूसरा आदमी बोला तुम्हें अपनी जान प्यारी है या नहीं, जो तुम ऐसी लड़की को मिस्टर शैन को देने की हिम्मत कर रहे हो। याओ ने माफी मांग कर कहा मेरी गलती है, आपको ऐसी लड़की कहाँ पसंद आएगी, और किसी आदमी को शिया को बाहर फेंकने को बोला, पर शैन ने आंखें दिखाई तो वो आदमी डर कर पीछे हो गया। शैन ने पूछा तुम हो कौन। तो याओ ने खुद को इंट्रोड्यूस करके बताया कि शिया के फादर ने उससे पहले पैसे लिए थे जिसके बदले वो अपनी बेटी ऑफर कर रहे हैं। शैन बोला लगता है आज रात तुम दोनों अपनी आखिरी वाइन पियोगे। तो दोनों बहुत डर गए और तुरंत माफी मांगने लगे, पर शैन ने अपने आदमियों को इशारा करके शिया की आंखों पर हाथ रख दिया और उसके आदमी याओ को मारकर बुरी तरह से टॉर्चर करने लगे और दोनों को पार्टी के बाहर फिकवा दिया। और शिया से पूछा तुम्हें पैसे चाहिए। शिया ने हाँ बोला, तो शैन ने उसे गलत समझकर कहा वापस जाओ, ये तुम्हारे जैसे लोगों के लिए पैसे कमाने की जगह नहीं, और वहां से चला गया। एक एक्ट्रेस ने शैन को ड्रिंक ऑफर की तो उसने गेट लॉस्ट कहा। शिया ने पार्टी से बाहर जाने की कोशिश की तो गार्ड्स उसे रोककर बोले मिस्टर शैन की सेफ्टी के लिए हमने गेट्स बंद कर दिए हैं, और उसे नहीं जाने दिया। कुछ और लड़कियों ने शैन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की तो वो गुस्से में बोला मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, यहाँ से जाओ। असिस्टेंट बोला इतनी सारी सुंदर लड़कियां हैं, किसी लड़की को चुन लीजिए। पर शैन बोला मैं ऐसी लालची लड़कियों से थक गया हूँ जो मेरे पास सिर्फ मेरे पैसे और स्टेटस देख कर आती है। और वहां से जाने लगा, पर कोई उसकी वाइन के ग्लास में पहले ही ड्रग मिला चुका था तो उसे घबराहट महसूस होने लगी, और उसने असिस्टेंट से कहा कि किसी भी लड़की को उसे फॉलो ना करने दे, और वो ऊपर पेंट हाउस में चला गया। बॉडीगार्ड ने असिस्टेंट से बोला क्या हमें मिस्टर शैन के लिए कोई लड़की ऊपर भेजनी चाहिए। असिस्टेंट के इरादे भी यही थे, और उसने शिया को देखा। शिया गार्ड से पूछ रही थी पार्टी खत्म कब होगी कि इतने में असिस्टेंट ने उससे कहा मैं वही हूँ जो तुम्हें पार्टी में लाया था, मिस्टर शैन का असिस्टेंट। अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। शैन खुद को काम डाउन करने के लिए शावर ले रहा था। असिस्टेंट शिया को पेंट हाउस में छोड़कर वहां से चला गया। शिया की काफी कोशिश पर भी लिफ्ट वापस नहीं आई। वो घबराते हुए अंदर गई और कोई है क्या पूछा तो शैन ने उसे अंदर खींच लिया और उसे वॉल पर पिन करके किस करने लगा। शिया बोली मैं यहाँ गलती से आ गई हूँ, मुझे वापस जाना है। तो शैन बोला मुझे ड्रग किया गया है, प्लीज मेरी मदद करो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, और उसे फिर किस करने लगा। शिया उसे पीछे करके बोली मैं प्रेग्नेंट हूँ। शैन ने उसे गलत समझा और बोला तुम प्रेग्नेंट हो और फिर भी ये सब काम करती हो, और उसे गुस्से में किस करने लगा, और दोनों की रात साथ बीती। सुबह शिया ने शैन को समझाना चाहा कि वो उसे गलत समझ रहा है और वो पैसों के लिए ये सब नहीं करती, पर शैन ने उसकी बातों को झूठ समझकर उसे अपना बीड्स ब्रेसलेट देकर कहा तुम्हें फ्यूचर में कभी भी और पैसे चाहिए हो तो ये ब्रेसलेट लेकर शैंग हाउस आ जाना, और बाहर जाकर असिस्टेंट से शिया को 10 मिलियन देने को और शिया के लिए कपड़े और ऑइंटमेंट मंगवाने को कहा।
असिस्टेंट शिया के लिए 10 मिलियन का चेक और कैश दोनों लाया और बहुत सारी ड्रेसेस मंगवाई, पर शिया ने कहा उसे ये सब नहीं चाहिए। तो असिस्टेंट ने कहा, मिस्टर शैन कभी किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, उन्होंने तुम में इंटरेस्ट दिखाया है तो तुम ये सब डिजर्व करती हो। और उसे मिस्टर शैन बहुत फियर्स है, इसीलिए ये कहकर ऑइंटमेंट दिया। शिया को हॉस्पिटल से कॉल आया, वो बोले, मैम आपका फीटस अनस्टेबल लग रहा है रिपोर्ट्स में, आप अभी तक इंजेक्शन लगवाने क्यों नहीं आई है? तो वो थोड़ा सोचकर असिस्टेंट से बोली, अगर आप लोग सच में अमीर है तो क्या आप मुझे बस 30,000 दे सकते हैं, मैं आपको लौटा दूंगी। असिस्टेंट ने उसे पैसे देकर कहा, लौटाने की कोई जरूरत नहीं, अब तो इस सिटी में सब आपका ही है। शिया जल्दी जल्दी में वहां से चली गई। असिस्टेंट ने आवाज लगाई, चेक तो लेती जाइए। नीचे ग्रांडमा ने शिया को जाता देखा और फिर शैन को आता देखा तो वो समझ गई कि पिछली रात शैन और शिया साथ थे और खुश होने लगी। तो शैन बोला, ग्रांडमा कल रात आप ही ने मेरे ग्लास में ड्रग डलवाई थी ना, आप प्लीज ऐसे लड़कियों को मेरे लिए अरेंज मत करा कीजिए। वो लड़की प्रेग्नेंट थी तो ग्रांडमा शॉक हो गई और बोली, वो वही लड़की है जिसे मैंने तुम्हारे लिए ब्राइड चुना था, उस रात उसी ने तुम्हें उठाया था, उसके पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है। तो शैन शॉक हो गया और असिस्टेंट को शिया को ढूंढने भेजा। कॉलेज में शिया की मॉम आकर उसे स्लैप कर देती है और उसके डैड बोले, यहाँ स्कूल में छुपकर बैठी हो, और उसे जबरदस्ती वहां से ले जाने लगे तो सब स्टूडेंट्स हंसने लगे। शिया को घबराहट महसूस हुई तो उसकी मॉम ने पूछा, तुम प्रेग्नेंट हो? शिया ने हाँ कहा तो उसकी मॉम उस पर चिल्लाने लगी और क्लास के लड़कों से पूछने लगी, बताओ मेरी बेटी तुम में से किस लड़के के साथ प्रेग्नेंट है? शिया बोली, ये चाइल्ड मेरा है, इससे आप लोगों का कोई लेना देना नहीं। पर उसके फादर बोले, मैं तुम्हारा फादर हूँ और तुम्हारी लाइफ में कंट्रोल करूंगा और ये बच्चा मैं कभी नहीं होने दूंगा। और उसे जबरदस्ती घसीटते हुए अबॉर्शन के लिए ले गए और शिया के पैर पर लग गई और खून आने लगा। शिया ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की वो उसके बेबी को अबॉर्ट मत करे, पर डॉक्टर नहीं माना और उसने इंजेक्शन उठा ली। मैंशन में शैन ने ग्रांडमा से कहा, ग्रांडमा आप चिंता मत करिए, मैंने उस लड़की को ढूंढने किसी को भेजा है। पर ग्रांडमा बोली, मैं कैसे चिंता ना करूं, तुम इतने टाइम बाद उठे हो और मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ प्रेग्नेंट है। इतने में असिस्टेंट शैन को आकर बताता है कि शिया के पेरेंट्स उसे अबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल ले गए हैं। तो शैन ने पूछा, तुम श्योर हो वो मेरा ही बच्चा है? असिस्टेंट बताता है कि बैकग्राउंड चेक पर पता चला कि उस लड़की का कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है और आप उसके फर्स्ट मैन थे। पर शैन तो फिर भी शिया को गलत सोचकर बोला, किसी को उन्हें रोकने भेजो और उसकी फैमिली को पैसे दे दो, फिर बेबी के पैदा होने के बाद हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। ग्रांडमा शैन से चिल्लाकर बोली, तुम्हें उसकी बिल्कुल नहीं पड़ी तो मैं खुद जाऊंगी। शैन बोला, वो लड़की मेरे पास सिर्फ पैसों के लिए आई थी, वो इस फैमिली में होना डिजर्व नहीं करती। तो ग्रैंडमा असिस्टेंट से पूछती है, ये क्या कह रहा है? तो असिस्टेंट ने गिल्टी फील करके सच बताया, मिस्टर शैन असल में मैंने देखा आप उसमें इंटरेस्टेड है तो उस दिन मैंने खुद ही उसे आपके पास भेज दिया था और जो आपने उसे चेक साइन करके दिया था उसने वो भी नहीं लिया और मैंने चेक किया, वो तो सिर्फ एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट है, वो उस दिन पार्टी में आपको सिड्यूस करने नहीं आई थी। तो शैन शॉक होकर गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? असिस्टेंट बोला, वो आप ड्रग थे इसलिए मैंने ऐसा किया। ग्रैंडमा बोली, तुम उसे कैसे बुली कर सकते हो? अगर उसे या मेरे ग्रैंडसन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शैन शिया को ढूंढने चला गया और ग्रैंडमा खुशी से मेड को कहती है, मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए मैंशन का सबसे अच्छा रूम तैयार करो। शिया को बचाने जाते वक्त शैन को शिया को गलत समझने का बुरा लग रहा होता है और वो सोचता है, प्लीज तुम ठीक रहना, मैं जल्द ही वहां आ रहा हूँ। शिया कहती है, मुझे छोड़ो, डॉक्टर इंजेक्शन लगाने ही वाले होते हैं। पर शिया हिम्मत करके हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। उसके फादर उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की? इस बच्चे को अभी अबॉर्ट करवाओ। शिया बोली, मेरे चाइल्ड का फादर बिग शॉट है और बहुत रिच है, प्लीज आप इस बेबी को अबॉर्ट मत करवाइए। उसके फादर ने विश्वास नहीं किया और बोले, अगर वो बिग शॉट होता तो तुम्हें ऐसे छोड़ देता क्या? और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। तो शिया कहती है, ये बीड्स बेबी के फादर की है, उन्होंने कहा था मैं लिन मैंशन में उन्हें ढूंढते हुए आ सकती हूँ। पर उसके फादर उसे स्लैप करके बोले, मिस्टर शैन लिन के नाम पर बहाने बना रही हो। उसकी मम बोली,
मिस्टर शैन इतने अमीर है कि तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। शिया कहती है, मैं सच बोल रही हूँ। ये बीड ब्रेसलेट मिस्टर शैन का है। तो उसके फादर ने तुम मुझे बेवकूफ समझती हो कहकर ब्रेसलेट तोड़ दिया और फिर से उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। पर वहां शैन आ गया और बोला, किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरी वुमन को हाथ लगाए, और उसके फादर को एक जोर का लगाया। शिया बीट देकर बोली, सॉरी मैं आपकी चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। पर शैन बोला, वो मैं हूं जो तुम्हें और बेबी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। शिया के फादर बोले, मेरी बेटी किसी लफंडर आदमी के साथ प्रेग्नेंट हो गई है, मैं इसे सबक सिखा रहा हूँ। असिस्टेंट ने उसके फादर को पीछे किया तो उसकी मॉम बोली, आप होते कौन है? हमारे फैमिली मैटर में बोलने वाले। हमने इसको पालने पर बहुत पैसे खर्च किए हैं, तो हम इसे ये बच्चा अबॉर्ट करवाने को बोल सकते हैं। उसके फादर ने उसकी मॉम को चुप रहने को कहा, पर वो उन्हीं पर भड़क उठी और बोली, तुम्हारी मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? शिया शैन को बताती है, उस रात मैं आपके रूम में नहीं आना चाहती थी, मुझे जबरदस्ती वहां भेजा गया था। शैन कहता है, मुझे पता है। असिस्टेंट के कहने पर शैन के आदमी शिया के पेरेंट्स को पकड़ लेते हैं। शैन कहता है, मैं बेबी का फादर हूँ और शिया अब पूरी जिंदगी के लिए सिर्फ मेरी है, क्या आपको कोई दिक्कत है? शिया की मदर बोली, तुम हो कौन जो मेरी बेटी को अपने पास फ्री में रखना चाहते हो? पहले मुझे पैसे लाकर दो। शिया बोली, इन्हें कोई पैसे मत देना, इन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। बचपन में मुझे ग्रांडमा के यहाँ छोड़ देते थे और अब मुझे ग्रांडमा के नाम से ब्लैकमेल करते हैं। शैन उन्हें मारने के ऑर्डर्स दे देता है। तो उसकी मॉम कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसके डैड कहते हैं, उनकी हिम्मत कैसे नहीं होगी, वो मिस्टर शैन है। उसकी मॉम शॉक होकर शैन से माफी मांगने लगती है। शैन कहता है, आप गलत इंसान से माफी मांग रही है। तो वो शिया से माफी मांगने लगती है। शिया कहती है, रहने दो, मेरा अब इनसे कोई लेना देना नहीं, इसलिए इन्हें छोड़ दो, और बेहोश हो जाती है। डॉक्टर शैन को बताते हैं कि उन्हें शिया को एक मेडिकेशन देनी पड़ेगी जिससे बच्चे को हार्म हो सकता है, पर अगर नहीं दी तो शिया की हालत खराब हो सकती है। तो शैन कहता है, इतनी सीरियस बात है तो आप शिया को बचाइए। मेडिकेशन के थोड़ी देर बाद शिया को होश आते ही वो बोली, मेरे बच्चे। शैन बोला, चिंता मत करो, बच्चे ठीक है। शिया उसे बचाने के लिए थैंक करके बोली, आप चिंता मत कीजिए, ये बच्चे मेरे हैं, इनका आपसे कोई लेना देना नहीं, मैं आपके पैसे आपको जल्द ही लौटा दूंगी। शैन कहता है, ये बच्चे मेरे हैं तो मुझसे लेना देना कैसे नहीं हो सकता? अगर मैं तुम्हें और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाऊं तो मैं क्या बस नाम का लिन फैमिली का हेड हूं? नर्स शिया को इंजेक्शन देने आती है। शिया घबरा रही होती है। शैन उसकी आंखों पर हाथ रखकर कहता है, डरो मत, बाद में मैं तुम्हें कैंडीज लाकर दूंगा। शिया सोचती है, उस रात ये कितने कोल्ड थे, ये इतनी प्यारी बातें भी कर सकते हैं। इतने में नर्स इंजेक्शन लगा चुकी होती है और बताती है कि ग्रांडमा ने स्पेशली बेस्ट इंजेक्शन लगवाने को कहा था। तो ये 6 मिलियन की बहुत इफेक्टिव इंजेक्शन अभी अभी इंपोर्ट करवा के मंगाई गई। शिया 6 मिलियन सुनकर शॉक हो जाती है। शैन कहता है, तुम इतनी छोटी छोटी बातें बता क्यों रही हो? तो नर्स वहां से चली गई। शिया ने सोचा, हम दोनों कितनी अलग दुनिया से है। इतने में वहां ग्रैंडमा आई और कहा, मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ। तो शिया शर्मा गई। शैन ने बोला, ग्रैंडमा आप उसे छेड़िए मत। ग्रैंडमा ने उसे फैमिली सील देनी चाहिए, पर शिया ने मना करके कहा, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और मना करते हुए ही गलती से सील से शिया के हाथ पर लग गई। ग्रैंडमा ने पूछा, तुम ठीक हो? असिस्टेंट बोला, ये लिन फैमिली की एंसेस्टोरल सील है, ब्लड दिखना तो बैड लक हुआ। इस सील को तो ग्रैंडमा कितना संभाल कर रखती है। शिया घबरा कर बोली, सॉरी मेरी गलती है, मैंने आपकी सील खराब कर दी। पर ग्रैंडमा असिस्टेंट से बोली, तुम चुप रहो, कोई बैड लक नहीं है, ये ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी है और लिन फैमिली में सालों से ट्रिपलेट्स नहीं हुए, ये कितना बड़ा गुड लक है। और शिया से बोली, कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी ये सील पसंद नहीं थी क्योंकि ये साइड से बहुत शार्प है। और असिस्टेंट को क्राफ्ट्समैन से सील को साइड से थोड़ा राउंड करवाकर शिया को देने को बोलती है, जिससे शिया को हाथ पर फिर ना लगे, और शिया को अपने साथ घर चलने को बोलती है। पर शिया ने कहा कि उसे डॉक्टर ने हॉस्पिटल में ही बेबीज के लिए रेस्ट करने को बोला है। तो ग्रैंडमा ने उसे बताया कि उन्होंने उसके लिए मेडिकल टीम घर पर ही अरेंज कर दी है और उसे बस अब घर पर रेस्ट करना है। फिर शैन को बोला, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, लेके चलो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को।
शैन शिया को गोद में उठा लेता है और कहता है तुम तो बहुत पतली हो, अच्छे से खाया पिया करो, अब से तुम मेरे साथ खाना और कार में बिठाने ले जाता है। लेकिन शिया कहती है कि मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चले जाऊंगी, पर शैन शिया की एक नहीं सुनता। शिया सोचती है कि ये कितना अच्छा है, ये सब एक ड्रीम की तरह है और मैं कितना परेशान हो रही थी। शैन शिया का हाथ पकड़ता है तो शिया घबरा जाती है और पूछती है आप क्या कर रहे हो। शैन शिया को कहता है कि हिलो मत और उसकी चोट पर दवाई लगाने लगता है। शिया कहती है कि इतनी नहीं लगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर शैन कहता है अब मैं हूं तो कुछ भी होगा तो मैं देखूंगा। शिया को थोड़ी थोड़ी लग रही होती है दवाई से, तो शैन पूछता है तुम्हें लग रही है क्या। शिया हाँ कहती है, तो वो उसको पैम्पर करके कहता है कि अभी भी लग रही है क्या, तो शिया कहती है नहीं। अब शिया घर वापस आती है। मेड शिया को सैंडल्स देती है तो वो कहती है नहीं नहीं मैं खुद कर लूंगी। शैन मेड को जाने को कह देता है और खुद शिया को सैंडल्स पहनाता है, तो शिया कहती है नहीं नहीं आपको करने की जरूरत नहीं है, पर शैन कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। शिया खुश होती है। अब जब शिया ग्रैंडमदर से मिलती है, ग्रैंडमा उससे बोलती है आओ मेरे पास बैठो। ग्रैंडमा उसके लिए गिफ्ट मंगा देती है और इतने सारे एक्सपेंसिव नेकलेस, हैंडबैग्स, और कहती है शिया ये सब तुम्हारे लिए है, दुनिया के हर कोने से आया है तुम्हारे लिए। शिया कहती है ग्रैंडमा ये सब बहुत ज्यादा है, मैं इतनी सारी चीजें क्या करूंगी। तो ग्रैंडमा कहती है शैन के साथ शॉपिंग जाओ, पूरे वर्ल्ड से शॉपिंग करके आओ। मेड शिया को बताती है कि मील रेडी है और कहती है आप ऊपर जाइए, रेस्ट करिए, डॉक्टर आ रही है। तो शिया ग्रैंडमा को बाय करके जाने लगती है। शैन उसके पास चले जाता है और उसको उठा लेता है, पर शिया कहती है कि मैं खुद चले जाऊंगी, आप मुझे नीचे रख दो। तो शैन कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, अगर तुम गिर गई तो ग्रैंडमा मुझे माफ नहीं करेगी। तो ग्रैंडमा कहती है हाँ उसका ख्याल रखना। तो शैन हंस के शिया को उसके रूम में ले जाता है। अब शिया बेड पे इतनी सारी कैंडीज देख के सोचती है कि इतनी सारी कैंडीज, फिर शैन से पूछती है ये सब क्यों। तो शैन बताता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि जब तक तुम अच्छे बच्चों की तरह अपना ख्याल रखोगी मैं तुम्हें बहुत सारी कैंडीज लेके दूंगा। और शिया को बेड पर बिठा के कहता है अब तुम चेंज कर लो। शिया चेंज करके आती है तो वो शैन को बुलाती है आप मेरी हेल्प कर देंगे। उसकी ड्रेस में कुछ अटक रहा होता है, शैन शिया की मदद करता है और धीरे धीरे उसकी ड्रेस सही कर देता है और शिया को पीछे से हग कर लेता है। तो शिया घबरा जाती है और शैन को बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि आप पहले 3 महीने कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो शैन कहता है मैं तो बस अपने बेबी को टच करके देख रहा था, तुम्हें क्या लगा मैं क्या कर रहा हूँ। और शिया को कहता है कि तुम अब रेस्ट कर लो और कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। शिया शैन के जाने के बाद सोचती है कि मैं भी क्या क्या सोचती हूँ, फालतू क्या बोल दिया। अब रात को शिया को बुरे बुरे सपने आ रहे होते हैं और वो नींद में से उठती है और चिल्लाती है। तो शैन वहां पर आ जाता है और पूछता है क्या हुआ। शिया उसके हाथ में गन देखकर डर जाती है, तो शैन अपनी गन छुपा देता है और उसके पास जाके बैठ जाता है। शिया शैन को बताती है कि उसको एक बहुत बुरा सपना आया। शैन कहता है कि वो बस एक सपना था, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, डरो मत। अब शिया सो ही नहीं रही होती तो शैन शिया से पूछता है तुम सो क्यों नहीं रही। तो शिया शैन को बताती है कि अगर मैं सोऊंगी तो मुझे फिर से सपना आएगा और जब मैं आंख खोलूंगी तुम जा चुके होगे। तो शैन कहता है ऐसा नहीं होगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ और मैं पूरी रात यही रहूंगा और तुम्हें किस करते रहूंगा। तो शिया शर्माने लगती है। तो शैन कहता है और मैं ऐसे ही तुम्हें छेड़ता रहूंगा और तुम शर्माते रहना और तुम्हें कहानी भी तो सुनाऊंगा। तो शिया पूछती है आपको कोई सी कहानी आती है। तो शैन कहता है हाँ मैंने ये बुक ली है बेबी के लिए और मैं तुम्हें सुनाऊंगा अब। तो बेबी भी तो सुनेगा और फिर शिया को कहानी सुनाने लगता है। शिया उसको देख के बहुत खुश होती है और सोचती कि ये कितना अच्छा है और ऐसे ही शिया को कहानी सुनते सुनते नींद आ जाती है। शैन उसको देख के सोचता ये कितनी अच्छी है। इतने में शैन को बाहर से आवाज आती है तो बुक साइड में रखकर चले जाता है और असिस्टेंट आकर शैन को कहता है सॉरी मास्टर आपको परेशान किया, पर एक जरूरी बात बतानी।
आपके बॉडीगार्ड ने किसी को पकड़ा है जो अंदर आ रहा था चोरी से, और पता चला है कि उसने आपको लास्ट टाइम ड्रग किया था। बाहर बातों की आवाज से शिया की नींद खुल जाती है। शिया को लगता है शैन खतरे में है, इसीलिए शिया शैन के पीछे पीछे चले जाती है और छुप के देखती है कि असिस्टेंट एक आदमी को मार रहा है और शैन अपनी गन साफ कर रहा है। उसको कुछ समझ नहीं आता है। अब शैन गुस्से में पूछता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की? तो वो आदमी कहता है, नहीं, मैं तो बस आपके लिए मैसेज लाया था, वरना मेरी इतनी हिम्मत मैं आपसे पंगा लूं। शैन उसके पास जाता है और उसको टॉर्चर करता है, बताने के लिए कि उसको किसने भेजा है। इतने में शिया डर जाती है और पीछे जाने लगती है तो आवाज आ जाती है। शैन पूछता है, कौन है? वहां बाहर आओ। तो शिया बाहर आती है। शैन कहता है, तुम? तो शिया कहती है कि मैं जानबूझकर नहीं आई, मुझे लगा आप किसी खतरे में हैं। तो शैन उसके पास जाने लगता, लेकिन शिया पीछे हट जाती है क्योंकि उसको ब्लड की स्मेल अच्छी नहीं लगती और शैन का असिस्टेंट उसे ब्लड हटाने के लिए कपड़ा देता है और शैन शिया को बताता है, नहीं, मैं किसी मुसीबत में नहीं हूँ, मैंने एक बुरे आदमी को पकड़ा है। और फिर से शिया को टच करने की कोशिश करता, लेकिन शिया ब्लड की स्मेल से बेहोश होने लगती है। तो शैन कहता है, शायद ब्लड की स्मेल बहुत स्ट्रांग है, तुम्हें रूम में ले चलता हूँ, और उसको रूम में ले जाके बेड पर लिटा देता है। शिया शैन से पूछती है कि क्या कभी आपको किसी ने हर्ट करने की कोशिश की है? तो शैन उसको बताता है, हाँ, पहले बहुत लोगों ने कोशिश करी है, पर अब तुम चिंता मत करो, अब कोई पास भी नहीं आ सकता है, ना मेरे ना तुम्हारे। तो शिया सोचती है, तभी वो ब्रेसलेट जो उसने तोड़ दिया वो पहना हुआ था शैन ने, ताकि कोई हर्ट नहीं कर पाए। वो एक पावरफुल ब्रेसलेट था और सोचती है, पर मैंने वो तोड़ दिया। इतने में अब हम सुबह देखते हैं कि शैन शिया के लिए एक नेकलेस लेके आया होता है और कहता है कि ये तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है और तुम पे सूट कर रहा है। शिया कहती है कि मैं वॉक के लिए जाना चाहती हूँ। शैन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता, लेकिन मुझे कुछ काम है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। तो शिया कहती, कोई बात नहीं। इतने में कुछ कॉलेज की लड़कियां टेंपल से आ रही होती जहां शिया को जाना होता, और शिया को देखकर शिया को बुली करने लगती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम तो बहुत फेमस हो, अब तो तुम्हें सब जानते हैं, तुम प्रेग्नेंट हो ना, पता नहीं किसका बच्चा होगा। शिया को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर शिया बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती है तो वो लड़कियां उसको जाने ही नहीं देती और धक्का देके नीचे गिरा देती है और कहती है, ये टेंपल है, ये अच्छे लोगों की जगह है और तुम्हारे जैसे लोगों की जगह नहीं है। अब शिया रो रही होती पर उठ के बोलती है कि मैं गंदी नहीं हूँ, मैं अच्छी हूँ। पर वो लोग उसको कुछ कुछ सुनाने लगते हैं तो वो अपना नेकलेस पकड़ के शैन को याद करती है। तो एक लड़की रोहन कहती है, ये नेकलेस फेक है और ऐसे दिखा रही है, पता नहीं कितना एक्सपेंसिव नेकलेस है। तो शिया बोलती है, तुम्हें किसने कहा कि ये फेक है? तो रुअन बोलती है, क्योंकि असली वाले का कलर ऐसा नहीं है, ये फेक है। इतने में एक लड़की बताती है कि ये उसने एक मॉडल को पहने देखा है, सेम कलर का नेकलेस, ये फेक नहीं 40 मिलियन का है, और उसका कलर ऐसा ही था। तो सब शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, सो एक्सपेंसिव, इतना महंगा नेकलेस इसके पास कहाँ से आया? और शिया सोचती है, शैन ने उसको 40 मिलियन का नेकलेस क्यों दिया होगा? और उन लोगों से कहती है कि यहाँ से हट जाओ, मुझे जाने दो, मुझे टेंपल में जाना है। पर वो लोग मानते ही नहीं हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तो शिया इससे पहले कुछ कहती वहां पर शैन आ जाता है और सब सोचते हैं कि उनकी ही फ्रेंड रुअन का बॉयफ्रेंड उसको लेने आया है और खुश हो रहे होते हैं कि वाह, इतनी एक्सपेंसिव कार है। और रुअन सोच रही होती, ये कौन है? और उसकी फ्रेंड्स उसको कहती है कि वाह, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है। पर शैन जाकर शिया का हाथ देखने लगता है और कहता है कि तुमने फिर लगा ली, तुम अपना ख्याल रखा करो। तो शिया कहती, लोग देख रहे हैं। पर शैन कहता है कि अगर ये लोग देख रहे हैं तो इन्हें देखने दो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और कहता है, अब बहुत टाइम हो गया है, चलो चलते हैं। तो पीछे से रुअन कहती है कि अरे हैंडसम, ये लड़की सही नहीं है, ये लड़की तो प्रेग्नेंट भी है किसी के बच्चे से, तुम इसके साथ क्यों हो? ये तुम्हें उल्लू बना रही है। तो शैन कहता है, जब तक शिया मेरे साथ रहना चाहती है मैं हमेशा उसके साथ ही रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपने मैनेजर को उन लोगों को वहां से हटाने को कह देता है और शिया से पूछता है,
तुम टेम्पल जाना चाहती हो? तो शिया कहती है हाँ। तो असिस्टेंट उसे याद दिलाता है कि आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकती। तो शैन शिया को देखकर उसको गोद में उठा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ माउंटेन पर। तो शिया कहती है आप इतना ऊपर तक मुझे ले जाएंगे? तो शैन उसको कहता है हाँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? और उसको ले जाने लगता है। अब माउंटेन पर बहुत ऊपर आने के बाद असिस्टेंट मैनेजर सब बहुत थक गए होते हैं और कहते हैं कि आप जाइए, हम लोग तो नहीं जा पाएंगे। तो शैन कहता है तुम लोग प्रोफेशनल हो और तुम मुझसे पीछे चल रहे हो, चलते रहो। और फिर से चलना स्टार्ट करने वाला होता है। तो शिया कहती है शैन मैं भी थक गई हूँ, थोड़ा रुक जाते हैं, आप मुझे उतार दीजिए। तो शैन शिया से पूछता है तुम भगवान को मानती हो? तो शिया उसको बताती है मैं आपके लिए जा रही हूँ, आपका पावरफुल ब्रेसलेट जो आपने ऊपर से लिया था वो टूट गया, गलती से मैं वो आपके लिए लेने जा रही ताकि आप पर कोई डेंजर नहीं आए। तो शैन कहता है कि अरे वो सब तो ऐसे ही था, तुम उसके लिए क्यों जा रही हो? वो तो किसी ने दिया था, कोई बात नहीं अगर वो टूट गया तो। और कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो शिया कहती है सॉरी, मैंने गलती से तोड़ दिया, मुझे पता नहीं था। तो शैन कहता है चलो मैं तुम्हें नीचे लेके चलता हूँ। तो शिया कहती है नहीं मैं खुद चले जाऊंगी और वहां से जाने लगती है। ग्रैंडमदर शिया से कहती है क्या हुआ शिया, तुम चुप चुप बैठी हो, तुम्हें शैन ने परेशान किया क्या? तो शिया कहती है नहीं नहीं ग्रैंडमा, शैन तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बिहेव करता है। तो ग्रैंडमा कहती है शैन अब तो तुम उसे अपना हस्बैंड बोलो। तो शिया शर्माने लगती है। तो शैन कहता है ग्रैंडमा आप शिया को छेड़ो मत। और शिया से पूछता है क्या हुआ, तुम्हें भूख नहीं लग रही? तो शिया कहती है नहीं। शैन कहता है कोई बात नहीं, लाओ दो मुझे दे दो, मैं खा लेता हूँ। और शिया से बोल लेकर खाने लगता है। शिया देखकर खुश तो होती पर सोचती शैन ने जबरदस्ती खा लिया, कितना अच्छा है। शैन का असिस्टेंट उसको बताता है कि ये सबसे अनमोल स्टोन है जिसको स्विट्जरलैंड में देखा गया था और मैंने बहुत मेहनत की आपके लिए ये यहाँ लाने में। शैन देखकर कहता है अच्छा है। तो असिस्टेंट पूछता है कि आप मैम को प्रपोज करेंगे? तो शैन बोलता तुम्हें किसने कहा? तो असिस्टेंट बताता है मैं आपको देख रहा हूँ, आप कितना बदल गए हैं मैम के आने से। अब आप हंसते भी हैं और जोक भी करते हैं, अब आप बहुत खुश रहने लगे हैं, आप मैम के लिए रिंग डिजाइन भी खुद बना रहे हैं। शैन पूछता है उस आदमी का क्या हुआ जिसको पकड़ा था? असिस्टेंट बोलता है आपने तो ये सब छोड़ दिया है। तो शैन कहता है कि हाँ शिया को ब्लड की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं, तो नहीं करूंगा, कुछ तुम उसको नीचे लॉक कर दो और न्यूज फैला दो ताकि हमारे एनिमी खुद ही हमारे पास आ जाए। इतने में वहां पर शिया आती है और बोलती है आप थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, और दूध देती है, लेकिन दूध तो गलती से गिर जाता है। तो शिया जल्दी से टिश्यू लेके शैन की पैंट पर साफ करने लगती है, लेकिन वो देखती है शैन डायमंड रिंग की डिजाइन देख रहा है। इसका मतलब कि शैन किसी से शादी कर रहा है, कोई अमीर लड़की होगी। और ये सोचते सोचते साफ करती ही जा रही होती है। शैन की फीलिंग्स जग उठती है तो वो बोलता है अरे शिया तुम ठीक तो हो, बस करो, क्या कर रही हो? तो शिया बोलती सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था, और वहां से जाने लगती है। पर शैन उसको पकड़कर अपने पास अपनी गोद में बिठा देता है और कहता है तुमने जो किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हें ही लेनी पड़ेगी ना, और उसको नेक पर किस करने लगता है। शिया रिंग देखकर रोने लगती है क्योंकि उसको बहुत बुरा लगता है कि शैन किसी और से शादी कर रहा है। तो शैन पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? शिया कुछ नहीं बोलती, मैं आराम करने जा रही हूँ, और वहां से चले जाती है। शैन कंफ्यूज हो जाता है। रूम में जाते जाते शिया मेड की बातें सुन लेती है। वो बात कर रही होती है कोई लड़की आने वाली है, ये वाइन की बॉटल 1 मिलियन की है, कोई अमीर लड़की होगी, और एक रिंग भी आई है, मास्टर किसी से शादी कर रहे हैं। वहां पर असिस्टेंट आकर मेड से कहता है तुम यहाँ जो बातें कर रही हो अगर मैम ने सुन ली तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। शिया सोचती है कि शैन किसी और से शादी कर रहा है और आज किसी को प्रपोज करने वाला है, इसलिए उसे चले जाना चाहिए। शिया वहां से जा रही होती है पर असिस्टेंट उसे रोक लेता है और पूछता है आप यहाँ क्या कर रही है, आपको अंदर होना चाहिए, मास्टर आपको ढूंढ रहे हैं। शिया पूछती है क्यों? तो असिस्टेंट कहता है कि पार्टी शुरू हो गई है, और शिया को पार्टी में छोड़कर शैन को बताने चले जाता है कि शिया मैम आ गई है
अब पार्टी में रुआन और उसका बॉयफ्रेंड भी आए होते हैं और शिया के आने पर रुआन उसके बॉयफ्रेंड किन को बताती है कि इसने मुझे बुली किया था। तो किन कहता है इसको मैं बताता हूँ, और शिया को जाके कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को बुली किया, मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो शिया कहती है कि मैं माफी क्यों मांगू। तो रुआन कहती है मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें बस माफी मांगकर जाने दे रहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए और तुम्हें नखरे आ रहे। तो शिया कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ और जाने लगती है, लेकिन किन पैर अड़ाकर शिया को गिरा देता है और शिया को बहुत लग जाता है और इससे भी उनका मन नहीं भरता। तो रुआन सबको उसको मारने के लिए बुलाती है और बोलती है देखो ये मिस्ट्रेस है। तो शिया कहती है नहीं मैं मिस्ट्रेस नहीं हूँ। तो रुआन पूछती है तो क्या वो आदमी तुमसे शादी करेगा। शिया कुछ जवाब नहीं देती। शिया के पास से शैन के ब्रेसलेट की एक बीड मिलती है। तो किन बोलता है ये बीड ये तो मास्टर का है, ये इसके पास कैसे आया, ये इसने चोरी किया है, इसने मास्टर का बीड चोरी किया, इसकी इतनी हिम्मत। शिया बोलती है नहीं चोरी नहीं की है और वहां से जाने लगती है, पर किन उसको जाने ही नहीं देता, बदतमीजी से कपड़े खींचकर बुली करता और रुआन को भी मदद करो कहता। शिया कहती है नहीं मुझे मत छू, टच मत करो। इतने में वहां पे शैन आ जाता है और किन को मारने लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिया को छूने की, और शिया को अपना कोट उतारकर पहना देता है। फिर पूछता है शिया तुम ठीक हो। शिया कहती है ये आपका बीड है। शैन बोलता है मैंने पूछा तुम ठीक हो। शिया हाँ कहती। फिर शैन सबसे पूछता कौन है वो जिसने मेरी वाइफ को बुली किया। तो रुआन कहती किन इस आदमी ने भी बुली किया था, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। तो किन कहता तुम चुप करो, और शैन कहता है क्या तुम्हें मरना है। तो रुआन कहती है क्या बकवास कर रहे हो, तुम जानते भी हो मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। तो शैन पूछता तुम हो इसके बॉयफ्रेंड। किन कहता नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, मैं नहीं जानता इसको। और किन रुआन को भी नी पर बैठकर माफी मांगने को कहता है। शैन बोलता तुम दोनों की इतनी हिम्मत, तुमने मेरी वाइफ को बुली किया। किन कहता ये है इसने कहा था, ये आपकी वाइफ से जेलस होती है, इसने किया, आप कैमरा में देख लीजिए, और माफी मांगने लगता है। अब शैन कहता है कि तुम लोगों ने मेरी वाइफ को टच किया, इसकी कोई माफी नहीं है, और असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है डिस्ट्रॉय देम। सब लोग बहुत डर जाते हैं। शिया भी शॉक हो जाती है और शैन को कहती है कि छोड़ो तुम कुछ मत करो, शैन जाने दो। तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बच गए सोच के, और शिया को शुक्रिया थैंक यू करने लगते हैं। शैन कहता है अगर किसी ने भी मेरी वाइफ को बुली करने की या छूने की कोशिश भी की तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। असिस्टेंट आकर शैन को बताता है वो आ गई हैं और वो अंदर आ रही हैं। अब शैन ये सुनते ही शिया से कहता है मैं तुम्हें ऊपर लेके चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स। अगर आपको ड्रामा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में बताना।